हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये है शाम का टाइम। दिया बाती कर दी है मैंने। उसके बाद मैं जो कपड़े लाई थी ऊपर से उठा के, क्योंकि कल जो कपड़े मैंने डाले थे वो कपड़े सूख गए। शाम को नहीं सूखे थे क्योंकि थोड़े लेट डाले थे। फिर जब मैं उठाने गई तो ओस पड़ गई। सुबह भी वो नहीं सूखे थे तो मैंने उनको डले छोड़ दिया। अब अब लेने गई तो फिर भी वो हल्के हल्के गीले से हो गए। तो मैंने सोचा अब ये कब तक पड़े रहेंगे इधर। कल परसों ऐसा हुआ था ना, हम लोग बाज़ार चले गए, वहाँ से लौटे तब तक वो गीले ही थे तो मैंने नहीं उठाए। और सुबह देखे तो सुबह भी वो गीले थे तो मैं उनको मतलब थोड़ा हटा के और दूसरे कपड़े डाल दिए। अब शाम हुई तो मैंने कि अगर अब रह गए तो सुबह तक फिर से ये गीले हो जाएंगे, इसलिए मैंने उनको नीचे ले आई उठा के। थोड़ी देर इस तरह डाला तो वो एकदम नॉर्मल हो गए, जैसे कपड़े सूखे होते वैसे ही। नहीं, अभी हुए भी नहीं थे। अभी इतनी ओस नहीं पड़ रही है कि गीले हो जाएं, बस हल्के लगने लगते हैं सीढ़े सीढ़े से। और बस ये इसकी यूनिफॉर्म भी डली थी। क्यों पता नहीं क्या है, जब वो 2 बजे आती है तो मुझे 2 बजे नींद आती है, वो अगर 1 बजे आती है तो 1 बजे नींद आती है, और वो 3 बजे के बाद आती है तब मुझे उसी टाइम नींद आती है। उससे पहले नींद नहीं आती, और जबकि उससे पहले कोई काम भी नहीं है। खाने पीने का जो भी रह जाता है तो उसी के बाद ही। अब जैसे सुबह मैंने वीडियो शेयर किया था तो उसमें मैंने मेथी की सब्ज़ी बनाई थी, आलू मेथी की सब्ज़ी, और गुनगुन के लिए रोटी बनाई। इनके लिए नहा के फिर अलग से आटा लगाया, क्योंकि पूजा गाय के लिए, भगवान के लिए तो ये सब बनती है, तो मैं फिर उसी में से उनके लिए भी बनाई थी। अब रह गया, अब क्या है, उसके बाद फिर मैंने कि अब वो नहीं खाएगी, और उस 2 रोटी में से भी 1 रोटी वापस ले आई थी वो। कुछ तो कल नहा के नहीं गई तो इस वजह से भूख नहीं लगी। जुकाम था, आज भी मैंने कह दिया बेटा जुकाम है, अभी आप रहने दो। तो बस वही है। तो आई तब मैंने उसके लिए कढ़ी चावल बनाए थे गरम गरम, तो मैंने कि खा लेगी। तो और वो आई तब तक मुझे इतनी नींद आने लगी, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मैं कहाँ से कितनी रातों से जागी हुई हूँ। वो जैसे ही आती मुझे नींद आने लगती है, और जब तक वो नहीं आएगी मुझे नींद भी नहीं आएगी। तो ना तो उस टाइम कोई काम ही कर पाऊँ ना कुछ। तब ये शाम का टाइम था तो मैंने वो कपड़े रख दिए थे, और जो मेरा कपड़े, एक नया सूट जो मैंने धोया था तो मैं उसको प्रेस कर रही थी। और उसके बाद फिर लगूंगी अपने काम में। और काम कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि कढ़ी चावल मैंने बनाए भी शाम को थे 3-4 बजे पे। तो और उसके और आलू मेथी की सब्ज़ी। अब अगर कढ़ी चावल नहीं खाते हैं तो उनके लिए कोई सब्ज़ी अलग से बनेगी। वो छोड़ो, अभी ये बैठी है मैडम, इनका भी नहीं भरोसा कि वो खाएंगी कि नहीं, तो फिर शाम को कुछ और ही बनेगा। तो मैंने कहा फ़िलहाल तो टाइम है, तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि वो तो आते भी बहुत लेट हैं। कभी 8, सवा 8, कभी 8:30। तो अभी से कहाँ उनके लिए बैठो। तो मैंने कहा लाओ ये कपड़े जो मेरे रखे हैं उनको मैं प्रेस कर दूँ, उसके बाद इनको रख दूँगी और थोड़ा बहुत काम देखूँगी। और वो देखो कितना फैला के बैठी है, कंबल है, और ये कंबल तो खैर मैंने ओढ़ा था मैं जब लेटी थी तब। और बुक हैं, नोट बुक हैं, कलर हैं, देखिए कलर भी रखे हैं, सब फैला के बैठी है। अब क्या पढ़ रही है, कितने में क्या कर रही है, वो तो भगवान ही जाने। तो इस तरह आपसे बातें करते करते मेरे कपड़ों पे प्रेस हो गई। तो चलिए, कपड़ों को मैंने मतलब अपने सूट को तो मैंने कर दिया था, वो दुपट्टा रह गया था उसकी चुन्नी, तो मैं उसको भी कर दूँ। अभी हल्की फुल्की सर्दी पड़ने भी लगी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, हाँ थोड़ी सी है, और सर्दी का महीना है तो पड़नी भी चाहिए। तो बस उसके बाद मैं आई हूँ इधर। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी, मुझे इतनी नींद आती है उस टाइम पे कि मुझे पता ही नहीं चलता। इसका ब्लेजर वगैरह रखा था तो मैंने कहा इसको भी रख दो उठा के, और इसके लंच बॉक्स को निकाला मैंने। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में कुछ ऐसा ख़ास काम था नहीं, तो मैंने कहा चलो ये हाथ धो के मैं थोड़ा एक्स्ट्रा का काम देख लेती हूँ, क्योंकि सुबह से मेरा मन नहीं करता करने का। सुबह करते रहो फिर मन नहीं करता। और उसके बाद फिर ये कि मेरे घर में क्या है, धूल इतनी आती है कि आपको नहीं दिख रहा है। इन कफ़ों के ऊपर इतनी सारी धूल हो रही है। और ये जो धुले हुए बर्तन थे तो मैंने कहा उनको लगा दूँ, तो उनको खाने दिया था। तो कटोरा रखा है और लंच बॉक्स है, और कुछ नहीं है, तो इसको तो मैं धो के रख दूँगी। इनको सबको कहाँ पड़ा रहने दूँगी। तो ये सारे इन सब का मैं झाड़ के मतलब इसकी धूल साफ़ कर दूँगी, ताकि
देखने में और रखे ये अच्छे लगें। क्या करूँ, धूल तो तुरंत ही हो जाती है, शाम को करो तो सुबह तक हो जाती है, सुबह करो तो शाम तक वो धूल हो जाती है, पर करना भी पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, और आप लोगों को देख के ऐसा लगेगा कि पुराना ही है। नहीं, क्योंकि कल नहाने के बाद मैंने ये साफ़ किया था, और अभी बिना नहाए कर रही हूँ सुबह ही सुबह, क्योंकि आज टाइम था। उनके ऑफिस में थी पार्टी, इस वजह से उन्होंने कहा मैं आज लंच लेकर नहीं जाऊँगा, तो सिर्फ नाश्ता करके जाऊँगा। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा उसको डस्टिंग वस्टिंग कर दूँ। और ये झाड़ के मैंने कर दिया इसको साफ़, इसको भी बिछा दूँगी, क्योंकि वो थोड़ा अगर अपने पास टाइम होता है तो लगता है कि घर का ये काम भी कर लें, वो काम भी कर लें, और नहीं तो वैसे सुबह भागम भाग होती है। तो मैंने दोनों बेडों को अच्छे से सेट कर दिया, इस बेड को भी अच्छे से सेट कर दिया है, और ये सब बिछा दूँगी। तरीका भी वही है, कमरा भी वही है, बेडशीट भी वही है, और मैं भी वही हूँ मेरे कपड़े भी वही है। तो मतलब वो नहीं है कि आप ये सोचो, बस ये था कि मैंने फटाफट वाला काम मैंने कर दूँ। उसके बाद मैं इनको नाश्ता देने के बाद मैं नहाने गई, क्योंकि नाश्ता सैंडविच बनाए थे, लेकिन उनने वो भी नहीं खाए। रख ज़रूर गई थी मैं, लेकिन वो चाय पी के और जो ड्राई फ्रूट्स रखते हैं ना भिगोकर, बस वही खाए थे उन्होंने। और फिर उन्होंने ये खाना नहीं खाया, क्योंकि ये कह दिया था खाना नहीं खाऊंगा, वो नाश्ता करना ही नहीं। मैं जब निकली ना नहा के, तो मुझे रखा मिला था, मैं चाय बना के देके और मैं नहाने चली गई थी। मैंने कि फिर ये निकल जाएंगे तो नहा नहीं पाऊँगी। अब कुछ नियम हमारे बड़ों ने बनाए, तो कुछ सोच समझ के बनाए होंगे, तो उन सबको उस हिसाब से मानना भी चाहिए। तो मैं ले आई हूँ अपना वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि मैंने जैसा कि मैंने कहा था मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि उस टाइम को यूज़ किया जाए। तो मैंने पहले उसको पाइप के साथ लगाया, फिर मुझे नहीं आया समझ में, तो मैंने उसको हटा दिया। फिर मैंने ऐसे लगा मैं इसका यूज़ बहुत कम करती हूँ, या तो ये या गुनगुन, इनसे ही कराती हूँ। तो ये तो थे नहीं, इस पर ऐसी धूल चिपकी है कि वो छूटती नहीं। मैं कितना भी गीला कपड़ा से साफ़ करूँ, सूखे कपड़े से साफ़ करूँ, लेकिन नहीं छूटती। तो मैंने कहा चलो इससे छूटेगी। हाँ, तो इससे जो अंदर फंसी थी वो तो सारी निकल गई, कुछ हद तक ऊपर की भी निकल गई। इसके बाद जब मैंने कपड़ा मतलब इससे फेरा था, तो वो निकल गया, साफ़ हो गई। पर यही था कि इसकी इतनी चिपके, पता नहीं कैसी है, इसका मटेरियल क्या है कि इससे चिपक जाता है सामान, तो धूल। तो मैंने कहा लाओ इसको साफ़ कर दूं, क्योंकि धूल चुपकी तो ख़राब लगती है। फिर मैं नहाने, इसके तुरंत बाद मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि ये मैंने किया था। तब मैंने उनको चाय बना के दे दी थी और नाश्ता दे दिया था, लेकिन उन्होंने नहीं खाया, वो मैंने बाद में देखा। काम कर रहा है, क्या है क्या नहीं। सुबह ये तो हेलो हाय, सुबह ये तो चले जाती हूँ, सब काम मेरे ऊपर आता है। अभी वो भी काम कर रही है उधर, और उधर वो माली भी आ गया इसी टाइम पे। अब उसको देखना तो पड़ता है थोड़ा बहुत। हाँ, और वो आंटी को भी देखना ही पड़ता है, वो अलग आवाज़ देती हैं। और वो माली जो अंकल आते हैं, वो अलग आवाज़ दे रहे हैं, क्या छाट तू, मैंने कि अब वगैरह। तो बोले नहीं, मालिक से पूछना ज़रूरी होता है, नहीं आपको जो दिखे आप उस हिसाब से अपने हिसाब से कर लो, क्योंकि काम तो सारे ही होने हैं। देखिए ये पंखा लाइट सब बंद कर गई, ये देखिए इधर का कर दिया आंटी ने पूरा।
मतलब ये मैंने कर दिया था, पर वो भी कर देती है। चलिए अभी ये दरवाज़ा खोलूँ इधर का, बंद कर दिया था मैंने, इसको खोल दिया। और उधर वो काम कर ही रहे हैं, ये भी साफ है देखिए। तो उसका टॉय डाला है बस, क्योंकि मैंने कुछ उठाया निकाला था उधर से उधर, उसने क्या है डोर में मैंने उसके सामान रख दिया था, उधर वाले में फैला पड़ा था। तो मैंने कहा अभी तो उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो कहाँ वो करेगी इन चीज़ों से, तो मैंने उसको रख दिया। वो ढूंढने के चक्कर में मेरी पेन देखी आपने, मेरा ये देखा मेरा वो देखा, तो रख गई सब फैला के, और डोर ऐसे बंद किए वो आधी निकल रही है बाहर की तरफ। तो उसी को देख रही थी मैंने कि अब बाद में करूँगी, पहले इन लोगों से निपट लूँ। चलिए बाय अभी के लिए। अगर नहीं आगे बनाया तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।